बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। इसका एब्रीवेशन है CMC। CMC सरफेक्टेंट की वो कंसंट्रेशन है जिस पर माइसल बनना शुरू होते हैं। द क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन इज सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन एट और अबव विच माइसलाइजेशन स्टार्ट्स। यानी इस कंसंट्रेशन पर या इस कंसंट्रेशन के फ़ौरन बाद माइसलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इस कंसंट्रेशन की कोई शार्प वैल्यू नहीं होती। इट डज नॉट हैव अ शार्प वैल्यू। इट इज़ अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद इन विच माइसलाइजेशन टेक्स प्लेस। CMC की क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन की कोई शार्प वैल्यू नहीं होती। ये एक्चुअली एक रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, एक नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है और इस रेंज में माइसलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो CMC पे जाके अब्रप्टली चेंज हो जाती हैं। लाइक ये देखें, ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं: सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और चीज़ है, मोलर कंडक्टेंस और चीज़ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका ट्रेंड और तरह का आता है। और मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका ट्रेंड और तरह का है। मोलर कंडक्टेंस दैट इज आल्सो कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का ट्रेंड अपोजिट है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज CMC पे शार्पली चेंज हो जाती हैं, अब्रप्टली चेंज होती हैं। सिमिलरली डिटर्जेंसी भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो CMC पे जाके इसमें शार्प चेंज आती है। दीज प्रॉपर्टीज शो अब्रप्ट चेंज एट क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। अब ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी शार्प वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट टेक्निक से क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड करें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यानी अगर एक टेक्निक से क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन की वैल्यू 8 मिलीमोल है तो हो सकता है किसी और टेक्निक से ये वैल्यू 8.2 मिलीमोल आ जाए या 7.8 मिलीमोल आ जाए। तो ये थोड़ा सा इसमें पॉसिबल है डिफरेंस। ये देखिएगा, ये है वो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्बिडिटी, सरफेस टेंशन, मोलर कंडक्टिविटी, वोल्टामीट्री। ये प्रॉपर्टीज क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन पे जाके शार्पली चेंज हो जाती हैं। ये जो ग्रे बेल्ट है, ये एक्चुअली ये नैरो, दिस इज द नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद इन विच माइसलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर आप CMC की वैल्यू फाइंड करते हैं सरफेस टेंशन से, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। और अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से या मोलर कंडक्टेंस से ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। उसकी वजह यह है कि दोनों फिनोमेना की नेचर डिफरेंट है। सरफेस टेंशन सरफेस फिनोमेना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये बल्क फिनोमेना है। चूंकि दोनों फिनोमेना, दोनों प्रॉपर्टीज की नेचर डिफरेंट है, इसलिए दोनों से CMC की वैल्यू में स्लाइट डिफरेंस आएगा और इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर आप मॉनिटर करें, सरफेस टेंशन को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, मोलर कंडक्टेंस को, डिटर्जेंसी को, इन प्रॉपर्टीज को अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट के साथ मॉनिटर करें और कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट के अगेंस्ट इन प्रॉपर्टीज को प्लॉट करें तो CMC के अराउंड जाके इन प्रॉपर्टीज में अब्रप्ट चेंज आ जाएगी। एंड दैट शार्प पॉइंट, the range of concentration where this change take place is called critical micelle concentration. CMC पे जाके सिस्टम के अंदर 3 तरह के सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ मॉलिक्यूल वो जो एयर सोल्यूशन इंटरफेस पे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल जो बल्क में होंगे और एज ए मोनोमर जिन्होंने माइसल नहीं बनाया और वो बल्क में मौजूद हैं, और कुछ सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जो माइसल का पार्ट है। And these 3 types of molecule are in dynamic equilibrium with each other. CMC डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पर
These are the factors affecting CMC: structure of surfactant, presence of electrolyte, presence of organic additives, temperature, size of counterion, degree of counterion binding, concentration of added electrolyte and temperature. बल्कि यहाँ से presence of electrolyte को रिमूव कर देते हैं चूंकि ये नीचे ये फैक्टर आ गया। तो दीज आर द, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये 6 फैक्टर हैं मेनली जिन पर सीएमसी डिपेंड करती है: स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एडिटिव, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग, कंसंट्रेशन ऑफ एडिड इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। ये 5 फैक्टर हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट का इफेक्ट ऑन सीएमसी। सर्फेक्टेंट की स्ट्रक्चर अगर आप विजुलाइज करें, सर्फेक्टेंट का एक पार्ट पोलर है, दूसरा पार्ट नॉन पोलर है। पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। अब सर्फेक्टेंट, इसका मतलब है कि सीएमसी सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक करैक्टर पर भी डिपेंड करती है, हाइड्रोफिलिक करैक्टर पर भी डिपेंड करती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऑफ सर्फेक्टेंट, यानी जो पहला फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट। और स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट में पहला, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऑन सीएमसी। हाइड्रोफोबिक करैक्टर सर्फेक्टेंट का जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी सीएमसी कम होगी और उतना ही उसका एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होगा। सीएमसी उन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिन पर एग्रीगेशन नंबर डिपेंड करता है, लेकिन रिवर्स मैनर में डिपेंड करती है, यानी जिन फैक्टर के साथ एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होता है उनके साथ सीएमसी डिक्रीज होती है। माइसलर एग्रीगेशन नंबर जिन फैक्टर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पर सीएमसी इनवर्सली डिपेंड करती है। हाइड्रोफोबिक करैक्टर सर्फेक्टेंट का जितना ज़्यादा होगा उतना ही सीएमसी कम होगी, और जितना हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही सीएमसी ज़्यादा होगी। तो सीएमसी डायरेक्टली डिपेंड ऑन हाइड्रोफिलिक करैक्टर एंड इनवर्सली डिपेंड्स ऑन हाइड्रोफोबिक करैक्टर। CMC of surfactant inversely depends on its hydrophobicity, or we can say CMC inversely depends on hydrophobic character। किसी भी सर्फेक्टेंट की CMC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके हाइड्रोफोबिक करैक्टर के, और हाइड्रोफोबिक करैक्टर डिपेंड करता है इफेक्टिव चेन लेंथ के। इफेक्टिव चेन लेंथ ज़्यादा होगी तो हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा होगा और CMC कम होगी। सीएमसी इनवर्सली डिपेंड करती है इफेक्टिव चेन लेंथ के। हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव चेन लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा होगा और उतना ही सीएमसी कम होगी। आमतौर पर रूल है एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड करने से सीएमसी आयनिक सर्फेक्टेंट की सीएमसी हाफ हो जाती है। यह है मिथाइलिन ग्रुप का फार्मूला, CH2 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप। तो आमतौर पर आयनिक सर्फेक्टेंट में अगर एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो सीएमसी पहले से हाफ हो जाती है, यानी ये सोडियम डूडिसाइल सल्फेट है, इसकी सीएमसी जो रिपोर्टेड है आमतौर पर 0.0082 मोल। अगर यहाँ पर ये देखें मिथाइलिन ग्रुप हैं 11, ये मिथाइलिन ग्रुप अगर 11 की बजाय 12 हो जाए तो सीएमसी पहले से हाफ हो जाएगी, यानी 0.0082 से 0.0041 मोल हो जाएगी। और अगर आप एक और मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर लें देन सीएमसी बिकम्स फर्दर हाफ,
नाउ इट इज 0.00205, यानी ऑलमोस्ट इतनी चेंज आ जाएगी। सोडियम, ये आयनिक सरफेक्टेंट की बात है। आयनिक सरफेक्टेंट में, आयनिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक ग्रुप में अगर एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर लिया जाए तो सीएमसी पहले से हाफ हो जाती है, यानी हर मिथाइलिन ग्रुप की एडिशन के बाद सीएमसी बिकम्स हाफ देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। और आयनिक सरफेक्टेंट में, आयनिक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी आयनिक सरफेक्टेंट से कम होती है और मिथाइलिन ग्रुप ऐड करने से इसमें ज़्यादा डिक्रीज आती है। आमतौर पर एक मिथाइलिन ग्रुप अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक ग्रुप में ऐड किया जाए तो सीएमसी 1/3 हो जाती है। या बात एक बुक में यूं भी लिखा है कि अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक ग्रुप में 2 मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दिए जाएं तो सीएमसी पहले से 1/10 हो जाती है। तो ये आयनिक और नॉन आयनिक का डिफरेंस देखिएगा। आयनिक सरफेक्टेंट में हमने कहा कि CMC becomes half after addition of each methylene group, and in case of non-ionic surfactant CMC becomes 1/3 after addition of each methylene group. Or we can say CMC becomes 1/10 after addition of 2 methylene groups. तो ये दोनों ही बातें सही हैं। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक ग्रुप में अगर एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड किया जाए तो सीएमसी 1/3 हो जाती है, और अगर 2 मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दिए जाएं तो सीएमसी 1/10 रह जाती है। ये देखें, ये एक सरफेक्टेंट नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है, इसकी सीएमसी 1.8 × 10⁻⁴ मोल। यहां पर CH2 ग्रुप है 8, ये देखिएगा CH2 ग्रुप इसमें 8 है। अगर यहाँ CH2 ग्रुप 9 हो जाए तो CMC 1/3 कम हो जाएगी, यानी ये अब ऑलमोस्ट 6 × 10⁻⁵ हो जाएगी। और अगर एक और मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दिया जाए, यानी CH2 ग्रुप अगर अब 9 की बजाय 10 हो जाए तो CMC फर्दर 3 टाइम डिक्रीज हो गई। नाउ इट इज़ 1.8 × 10⁻⁵। इस नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में ये जो फाई की का सिंबल है ये फिनाइल ग्रुप के लिए, यानी यहां पर एक बेंजीन रिंग अटैच है, तो ये फाई इट रिप्रेजेंट्स फिनाइल रिंग। सिंपली आप इसे कह लें और बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग को इस सिंबल से, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बेंजीन रिंग भी कहते हैं, इसको फिनाइल रिंग भी कहते हैं। अब ये जो रूल हमने पढ़ा है कि आयनिक सरफेक्टेंट में हर मिथाइलिन ग्रुप के बाद CMC 1/2 हो जाएगी और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में हर मिथाइलिन ग्रुप के बाद CMC 1/3 हो जाएगी, ये रूल 16 कार्बन तक होल्ड करता है, उसके बाद इस तरह से होल्ड नहीं करता। तो फॉर हाइड्रोकार्बन बेस्ड हाइड्रोफोबिक ग्रुप दिस रूल डज नॉट होल्ड आफ्टर 16 कार्बन एटम ड्यू टू क्वाइलिंग। चूंकि 16 कार्बन के बाद 17, 18 पे जाके हाइड्रोफोबिक ग्रुप की क्वाइलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब क्वाइलिंग स्टार्ट होती है तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप उतना इफेक्टिव नहीं रहता CMC डिक्रीज करने में, और 18 कार्बन के बाद तो ऑलमोस्ट CMC कांस्टेंट हो जाती है। अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप में फिनाइल ग्रुप अटैच हो, अगर सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक ग्रुप में कोई बेंजीन रिंग अटैच है तो एक बेंजीन रिंग का इफेक्ट 3.5 मिथाइलिन ग्रुप के बराबर है। द इफेक्ट ऑफ ईच फिनाइलिन ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू 3.5 मिथाइलिन ग्रुप्स। अगर हाइड्रोफोबिक चेन ब्रांच्ड हो, अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप में ब्रांचिंग हो तो इफेक्टिव चेन लेंथ कम हो जाएगी और CMC में उतनी कमी नहीं होगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी एक सरफेक्टेंट है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 सरफेक्टेंट्स हैं, दोनों के हाइड्रोफोबिक ग्रुप में 15 कार्बन एटम है। एक सरफेक्टेंट में ये 15 कार्बन एटम एक ही स्ट्रेट चेन में है
और दूसरे में 10 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में हैं और 5 कार्बन एटम उसके साथ ब्रांच बना रहे हैं, तो ये जो दूसरे वाला सर्फेक्टेंट है जिसमें ब्रांच है, इसकी CMC ज़्यादा होगी। क्यों? कि जो ब्रांच में कार्बन एटम होंगे उनका इफेक्ट स्ट्रेट चेन के कार्बन एटम से हाफ हो जाएगा। इफ हाइड्रोकार्बन चेन इज ब्रांच्ड, देन कार्बन एटम on which branching occur appear to exhibit one half of effect than that of straight chain. Carbon atoms in branch appear to exhibit one half of the effect than that on straight chain carbon. Effective chain length of hydrophobic part inversely depend on degree of branching. Therefore, CMC directly depend on degree of branching. ब्रांचिंग इंक्रीज होने से इफेक्टिव चेन लेंथ इंक्रीज होगी, इफेक्टिव चेन लेंथ डिक्रीज होगी और CMC इंक्रीज हो जाएगी। यानी CMC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ ब्रांचिंग। अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप में डबल बॉन्ड आ जाए तो CMC ज़्यादा होगी, यानी जहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए वहां पे CMC ज़्यादा होगी। सिमिलरली सिस आइसोमर की, अगर सिस और ट्रांस आइसोमर्स हों डबल बॉन्ड के केस में, सिस आइसोमर भी हो सकता है, ट्रांस आइसोमर भी हो सकता है। सिस आइसोमर की CMC ज़्यादा है, ट्रांस आइसोमर की CMC कम है। अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप अटैच हो तो भी CMC इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाइड्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज होने से CMC इंक्रीज हो जाती है। अगर सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप अटैच है, कोई पोलर ग्रुप अटैच है, तो CMC इंक्रीज हो जाएगी। एंड CMC डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोलर ग्रुप्स अटैच टू हाइड्रोफोबिक ग्रुप। जितना हाइड्रोफिलिक ग्रुप ज्यादा अटैच होंगे उतना ही CMC ज्यादा होगी। The effect of carbon atom between non-polar group and polar group to reduce CMC is half than carbon atom on hydrophobic group. ये बात जरा समझिएगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप के में जो कार्बन एटम है वो CMC को ज्यादा डिक्रीज करते हैं, और जो कार्बन एटम हाइड्रोफोबिक ग्रुप और हाइड्रोफिलिक ग्रुप के दरमियान में है उसका इफेक्ट इन कार्बन एटम से हाफ होगा। The effect of carbon atom between non-polar group and polar group to reduce CMC is half than carbon atom in hydrophobic group. यानी जिस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी अटैच है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी अटैच है, उस कार्बन एटम का CMC डिक्रीज करने में इफेक्ट हाफ है, और जो कार्बन हाइड्रोफोबिक ग्रुप पे हैं वो CMC को ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं। अगर सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोकार्बन बेस्ड है तो CMC ज्यादा होगी, और अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप फ्लोरोकार्बन बेस्ड है तो CMC कम होगी। CMC will decrease if hydrocarbon based hydrophobic group is replaced by fluorocarbon based hydrophobic group. सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक ग्रुप आमतौर पर हाइड्रोकार्बन बेस्ड होता है, लेकिन अगर आप हाइड्रोकार्बन की बजाय यहां पर फ्लोरोकार्बन बेस्ड हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगा दें तो CMC और डिक्रीज हो जाएगी। अलबत्ता ये फ्लोरोकार्बन ग्रुप अगर टर्मिनल पोजीशन पे हो तो ये CMC को इंक्रीज कर देगा, क्यों कि ये पोलैरिटी को इंक्रीज करेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ टर्मिनल मिथाइल ग्रुप बाय ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप इनहांसेस CMC। ये था हाइड्रोफोबिक ग्रुप का इफेक्ट। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऑन CMC ऑफ सर्फेक्टेंट। तो एक रूल तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोफिलिक करैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही CMC ज्यादा होगी। CMC डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हाइड्रोफिलिक करैक्टर ऑफ सर्फेक्टेंट।
अगर हमारे पास डिफरेंट सरफेक्टेंट्स हैं और सबके हाइड्रोफोबिक ग्रुप सेम हैं लेकिन हाइड्रोफिलिक ग्रुप डिफरेंट हैं तो उनकी सीएमसी डिफरेंट होगी। द सरफेक्टेंट्स हैविंग सेम हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स बट डिफरेंट हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैव डिफरेंट सीएमसी वैल्यूज। और हाइड्रोफिलिक ग्रुप के लिहाज से सरफेक्टेंट आयनिक हो सकता है, नॉन आयनिक हो सकता है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी आयनिक सरफेक्टेंट से कम होगी क्योंकि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में रिपल्शन वाला फैक्टर नहीं होता, इसलिए माइसल जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। आयनिक सरफेक्टेंट के हेड्स में चूंकि रिपल्शन होती है इसलिए वहां माइसलाइजेशन थोड़ी सी देर से स्टार्ट होती है। तो पहली बात, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी आयनिक सरफेक्टेंट से कम होगी। ज्विट्राइनिक सरफेक्टेंट और आयनिक सरफेक्टेंट इनकी सीएमसीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सीएमसी विल इंक्रीज if hydrophilic group is shifted from terminal position to central position। अगर सरफेक्टेंट में हाइड्रोफिलिक ग्रुप एक एंड पर है तो सीएमसी कम होगी, और अगर सरफेक्टेंट में हाइड्रोफिलिक ग्रुप सेंट्रल पोजीशन पे आ जाए, अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप सेंट्रल पोजीशन पर आ जाए तो सीएमसी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोफिलिक ग्रुप अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप के दरमियान में आएगा तो ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप को डिवाइड कर देगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप की ब्रांचिंग हो जाएगी। और हमने पहले पढ़ा है कि अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप ब्रांच्ड हो तो जितना डिग्री ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना ही सीएमसी ज्यादा होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि सीएमसी विल इंक्रीज इफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप इज शिफ्टेड फ्रॉम टर्मिनल पोजीशन टू मोर क्रिटिकल पोजीशन। हाइड्रोफिलिक ग्रुप अगर टर्मिनल पोजीशन पर है तो सीएमसी कम है, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप अगर टर्मिनल पोजीशन से सेंट्रल पोजीशन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए तो सीएमसी ज्यादा होगी क्योंकि इससे हाइड्रोफोबिक ग्रुप की ब्रांचिंग हो जाएगी। इन दिस केस हाइड्रोफोबिक ग्रुप एक्ट इफ इट हैज बिकम्स ब्रांच्ड। अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप को टर्मिनल पोजीशन से सेंट्रल पोजीशन पर लाया जाए देन हाइड्रोफोबिक ग्रुप विल एक्ट एज इफ इट हैड बिकम ब्रांच्ड। तो फिर हाइड्रोफोबिक ग्रुप की ब्रांचिंग हो जाएगी एट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। नाउ CMC इज हायर इफ चार्ज ऑन हाइड्रोफिलिक ग्रुप इज क्लोजर टू अल्फा कार्बन। पहली बात तो ये कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप पे अगर चार्ज नहीं है तो सीएमसी कम है। हाइड्रोफिलिक ग्रुप पे अगर चार्ज है यानी अगर आयनिक सरफेक्टेंट है तो सीएमसी ज्यादा है, और चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही सीएमसी ज्यादा होगी। और ये चार्ज अगर अल्फा कार्बन के करीब है, इफ चार्ज ऑन हाइड्रोफिलिक ग्रुप इज क्लोजर टू अल्फा कार्बन तो सीएमसी और ज्यादा होगी। CMC is higher if charge on hydrophilic group is closer to alpha carbon of hydrophobic group, or when more than one hydrophilic groups are attached to hydrophobic group। हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ अगर एक से ज्यादा हाइड्रोफिलिक ग्रुप अटैच हैं तो इसका मतलब है कि हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज्यादा है, तो उस केस में CMC ज्यादा होगी। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ऑन CMC। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।